single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूज ऑफ यूज्ड टू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ यूज्ड टू। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि जब कोई काम हम किया करते हैं, इस तरह से बोलना हो तो हम यूज करते हैं यूज ऑफ यूज टू। यूज टू का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन अगर मान लिया आपसे किसी ने पूछा कि क्या तुम यह काम किया करते थे, अगर पास्ट की बात आ जा रही है, यहाँ पर पास्ट के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि क्या तुम यह काम किया करते थे, तो आप यूज करेंगे यूज्ड टू का कि हाँ मैं यह काम किया करता था। यस आई यूज्ड टू एक्शन। कैसे सेंटेंसेस बनेंगे इसके, जैसे मान लिया किसी से पूछा गया कि क्या तुम स्मोक करते हो, तो उसने कहा नहीं मैं स्मोक नहीं करता, लेकिन मैं स्मोक किया करता था। तो क्या हो जाएगा? नो आई यूज्ड टू स्मोक। नहीं मैं स्मोक किया करता था। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? यूज टू, मतलब किया करता था के बारे में, और यहाँ पे एक्शन हो गया। तो फॉर्मूला इसका इस तरह से बनेगा कुछ, जब क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि क्या तुम यह काम किया करते थे, क्या तुम यह काम किया करते थे। अगर हाँ मैं यह काम किया करता था तो उसका क्या होगा, अगर नहीं किया करता था तो उसका क्या हो जाएगा। देखते हैं फॉर्मूला आज का फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि डिड यू यूज टू एक्शन, क्या तुम यह काम किया करते थे। तो इसका मान लिया आंसर पॉजिटिव में है कि हाँ मैं यह काम किया करता था। अगर इस तरह से पॉजिटिव में है तो क्या हो जाएगा? यस आई यूज्ड टू एक्शन, मतलब हाँ मैं यह काम किया करता था। अगर नहीं मैं यह काम नहीं किया करता था तो क्या हो जाएगा? नो आई डिड नॉट यूज टू एक्शन। नहीं मैं यह काम नहीं किया करता था। तो ये होता है आपका आज का पहला फॉर्मूला, जिसके बेस में एक एग्जाम्पल भी, फॉर्मूला नंबर 1। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि क्या तुम स्मोकिंग किया करते थे। अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो कैसे आप बोलेंगे, किस तरह से फॉर्मूला बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं। डिड यू यूज टू स्मोक, क्या तुम धूम्रपान किया करते थे या फिर स्मोकिंग किया करते थे। अब अगर हाँ मैं स्मोकिंग किया करता था, अगर इस तरह से मान लिया आंसर है, तो क्या हो जाएगा? यस आई यूज्ड टू स्मोक, हाँ मैं स्मोकिंग किया करता था। लेकिन नहीं, अगर मैं स्मोकिंग नहीं किया करता था तो क्या हो जाएगा? नो आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, नहीं मैं स्मोकिंग नहीं किया करता था। तो ये हो गया आज का आपको पहला फॉर्मूला, इसके बेस पे एग्जाम्पल। कभी कभी क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इस तरह से हो कि डिड यू यूज टू एक्शन, कभी कभी जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो। कभी कोई नॉर्मल से क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकते हैं कि क्या तुम यह काम किया करते हो, या फिर क्या तुम यह काम करते हो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे इस तरह से हो सकता है कि क्या तुम कार्टून देखते हो, क्या तुम कार्टून देखते हो। तो क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन बनता है बेसिक सा कि डू यू वॉच कार्टून्स, क्या तुम कार्टून देखते हो। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन जो कि
प्रेजेंट टेंस में ही पूछा गया, प्रेजेंट में ही है पूछा गया, लेकिन आप कहते हो नहीं मैं कार्टून नहीं देखता हूं लेकिन मैं देखा करता था, मैं कार्टून नहीं देखता हूं लेकिन मैं देखा करता था, वो दिन चले गए। अब अगर इस तरह से बोलना हो तो क्या हो जाएगा? नो आई डोंट वॉच कार्टून्स बट आई यूज्ड टू वॉच कार्टून्स। नहीं मैं कार्टून अब नहीं देखता लेकिन मैं देखा करता था। गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज इसका मतलब होता है वो दिन चले गए। गॉन आर द डेज का अलग से आप मीनिंग लिख दीजिएगा। गॉन आर द डेज इसका मतलब होता है वो दिन चले गए। ठीक है, मान लिया आपके दोस्त ने पूछा कि क्या तुम अभी भी कार्टून देखते हो, इतने बड़े हो गए, क्या तुम अभी भी कार्टून देखते हो? क्योंकि बचपन में हम लोग बहुत देखा करते थे, क्या तुम अभी भी कार्टून बहुत देखते हो? तो आप कहते हो नहीं अब मैं कार्टून नहीं देखता लेकिन पहले मैं कार्टून देखा करता था, वो दिन चले गए। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं नो आई डोंट वॉच कार्टून्स बट आई यूज्ड टू वॉच कार्टून्स, गॉन आर द डेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक नेक्स्ट और फॉर्मूला। क्वेश्चन आपका प्रेजेंट से स्टार्ट होता है, आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करके आंसर देते हो आप। ठीक है, जैसे इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये इसका एग्जाम्पल होता है। सेकंड फार्मूला भी यही है और वॉच के जगह पे आप एक्शन ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, एक्शन, वॉच के जगह पर एक्शन। आई डोंट यहां पर भी आप एक्शन ऐड कर दीजिएगा। आई डोंट एक्शन बट आई यूज टू एक्शन, यहां पर भी आप एक्शन ऐड कर देंगे और लास्ट में गॉन आर द डेज रहेगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला सेकंड है और एक बेसिक एग्जांपल भी है इसका। सेकंड बढ़ते हैं कुछ इस तरह से, मान लिया किसी अदर पर्सन के बारे में पूछा गया कि क्या वह यह काम किया करता था। इस तरह से अगर क्वेश्चन है आपका बेसिक सा, तो क्या आंसर होगा उसका, क्या फॉर्मूला बनेगा? क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, डिड ही यूज्ड टू एक्शन। अब अभी आप यहां पे कह रहे हो कि हाँ वह यह काम किया करता था, तो क्या पॉजिटिव में हो जाएगा, यस ही यूज्ड टू एक्शन। हाँ वह यह काम किया करता था। नहीं वह यह काम नहीं किया करता था, इस तरह से हो तो क्या हो जाएगा, नो ही डिड नॉट, जिसको हम पढ़ते हैं डिन शॉर्ट में, ही डिड नॉट यूज टू एक्शन। नहीं वह काम नहीं किया करता था। तो ये हो गया आपका आज का थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर आपको मान लिया इस तरह से पूछना है कि क्या वह पिज्जा खाया करता था, अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड ही यूज टू टेक पिज्जा। ठीक है, डिड ही यूज टू टेक पिज्जा। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो कि हाँ वाया वह पिज्जा खाया करता था या फिर वाया एक्शन किया करता था। इस तरह से अगर आप बोलना हो तो क्या हो जाएगा, यस ही यूज्ड टू, एक्शन की जगह पे टेक पिज्जा,
पिज्ज़ा खाना, ठीक है। टेक पिज्ज़ा, पिज्ज़ा बोलते हैं पिज्ज़ा को, PIZZ है पिज्ज़ा। यस, ही यूज्ड टू टेक पिज्ज़ा। अगर नहीं वह पिज्ज़ा नहीं खाया करता था तो क्या हो जाएगा? नो ही डिड नॉट यूज्ड टू टेक पिज्ज़ा। ठीक है, ये हो गया आज का आपका थर्ड फॉर्मूला, इसके बेस पे एक एग्जाम्पल। अब फोर्थ फॉर्मूला कुछ इस तरह से, जैसे आपके बारे में पूछा गया, आपके बारे में पूछा गया कि क्या आप यह काम किया करते थे, तो आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं किया करता था, लेकिन वह यह काम किया करता था। कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, क्वेश्चन इस तरह से होगा कि डिड यू यूज्ड टू एक्शन, क्या तुम यह काम किया करते थे? आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं किया करता था, वह क्या करता था, तो क्या हो जाएगा? नो आई डिड नॉट यूज्ड टू एक्शन बट he used to action, he used to action। मैं वह काम नहीं किया करता था लेकिन वह यह काम किया करता था। No, I didn't use to action but he used to action। इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या तुम बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या बनेगा? डिड यू यूज टू टीच टू शॉर्ट में है स्टूडेंट्स। डिड यू यूज टू टीच टू स्टूडेंट्स, क्या तुम विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे? और आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं पढ़ाया करता था लेकिन वह पढ़ाया करता था, तो क्या हो जाएगा? नो आई डिडंट, जिसको डिड नॉट लिखा जा रहा है, आई डिडंट यूज्ड टू टीच टू स्टूडेंट्स, टीच टू स्टूडेंट्स बट वह पढ़ाया करता था, बट ही यूज्ड टू टीच टू स्टूडेंट्स। मैं नहीं पढ़ाया करता था लेकिन वह पढ़ाया करता था। तो ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्मूला। अब एक और सेंटेंस के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे आप अभी बताया गया आपको कि गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज के बारे में कि वह दिन चले गए। जैसे मान लिया इस तरह से आपको बोलना है कि अभी मैं वह काम नहीं करता हूं लेकिन मैं किया करता था, वो दिन चले गए। नाउ आई डू नॉट यूज टू एक्शन, आई यूज्ड टू एक्शन, गॉन आर द डेज, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं। एक और सेंटेंस है, दोज वर द डेज, दोज वर द डेज, मतलब होता है वो भी क्या दिन थे। क्या होता है? वो भी क्या दिन थे। इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो कि गॉन आर द डेज, दोज वर द डेज, मतलब वो भी क्या दिन थे। इस तरह से यूज कर सकते हो। कभी कभी होता है ऐसा, जैसे मान लिया बचपन में किसी को कोई कार्टून बहुत ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कोई डिश बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आपने उनसे पूछा कि डू यू स्टिल टेक, मान लिया मोमो है, मान लिया कि चॉकलेट है, तो डू यू स्टिल टेक चॉकलेट्स, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं अब चॉकलेट नहीं खाता, पहले खाया करता था। वो भी क्या दिन थे। नो आई डू नॉट टेक चॉकलेट्स, आई यूज्ड टू टेक चॉकलेट्स, दोज वर द डेज, मतलब वो भी क्या दिन थे। इस तरह से आप यूज कर सकते हो इसका। लास्ट में कुछ आपको एक्शंस देना चाहूँगा जिसको ऐड करके आपको एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं। जैसे
वॉच कार्टून्स, प्ले कैरम। कैरम मतलब कैरम बोर्ड हो गया। जैसे बचपन में खेला करते थे कैरम बोर्ड, अब वो समय ही नहीं रहा। बच्चे अब मोबाइल पर आ गए हैं, पबजी और तरह तरह के ढेर सारे खेल आ गए हैं मतलब। लेकिन पहले कैरम हुआ करते थे, बच्चे लूडो खेलते थे, मार्बल्स खेलते थे, ऐसे ऐसे ढेर सारे गेम्स होते थे। तो वहाँ पे यूज़ करके आप बहुत अच्छे से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। वॉच कार्टून्स, प्ले कैरम एंड प्ले हाइड एंड सीक, जिसको लुका छिपी कहते हैं ना। आप भी बचपन में काफ़ी खेले होंगे। हाइड एंड सीक हो गया। और क्या हो सकता है जिसको मान लिया हम पहले क्या करते थे लेकिन अब नहीं। जैसे और क्या हो सकते हैं कि कॉमिक्स पढ़ना। रीड कॉमिक्स। बचपन में बच्चे काफ़ी कॉमिक्स पढ़ते हैं बट अभी नहीं, पहले पढ़ा करते थे ज़्यादा। तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो कि इस तरह से कि आई यूज टू रीड कॉमिक्स, मैं कॉमिक्स पढ़ा करता था। गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए। दोज वर द डेज, मतलब वो भी क्या दिन थे। तो ये है आपके कुछ एक्शंस जिनका यूज करके आपको सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग से। क्या क्लास रहा, आपको क्या बताया गया, किस चीज़ के बारे में बताया गया। आज का क्लास हमारा जैसे यूज्ड टू के बारे में था, मतलब जब हम कोई काम पास्ट में किया करते थे उसके बारे में था। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, देखते हैं आज का क्लास किस चीज़ के बारे में रहा, कैसे क्या है। स्क्रीनशॉट सभी का ले लीजिए, सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेकर सभी का नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। नोट्स कंप्लीट करने के बाद जो एक्शंस दिए गए हैं उस एक्शंस के बेस पर आप और एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे। फॉर्मूला सेकंड, फॉर्मूला थर्ड उसका एग्जाम्पल, फोर्थ और इसका एग्जाम्पल, और ये कुछ सेंटेंस और एक्स्ट्रा और कुछ एक्शंस। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप यूज टू का यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे मैं यह काम किया करता था, मैं यह काम अब नहीं करता हूं लेकिन किया करता था, वो दिन चले गए, वो भी क्या दिन थे। तो ऐसे कभी कोई आपको बोलना पड़ता है। मान लिया कभी कोई आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो इस तरह से। मान लिया आपके ओल्ड फ्रेंड कभी मिले तो आप अपने दोस्तों के साथ कह सकते हो कि पहले हम लोग जब पढ़ाई करते थे या फिर साथ में जब रहते थे तो हम लोग यहाँ घूमने जाया करते थे, ये किताबें पढ़ा करते थे, ये गेम्स खेला करते थे, ठीक है, यहाँ पे ये डिश खाया करते थे, इस दुकान पे यह चीज़ जाके खाया करते थे। ऐसे ऐसे कुछ मूवमेंट्स होते हैं सभी के लाइफ में। तो इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, यूज कर सकते हो। वहाँ पे आप यूज कर सकते हो कि नाउ आई डोंट डू दिस थिंग, या फिर नाउ आई डोंट एक्शन, आई यूज्ड टू एक्शन मतलब मैं किया करता था, या फिर वी यूज्ड टू एक्शन हम किया करते थे। गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए। दोज वर द डेज, मतलब वो भी क्या दिन थे। ऐसे आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे आप डेली लाइफ में अपने यूज करिए। सभी का नोट्स प्रिपेयर करिए, जो एक्शंस दिए गए हैं इनका होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। होमवर्क कैसे करना है आपको, इनको बस जो फॉर्मूलाज है उसमें अप्लाई करके नए सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। ऐसे आप ढेर सारे सेंटेंस और बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day